स्वागत है। आज हम एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे, समुद्र ने जिसको लौटाया। ये कहानी हमें ले जाती है अंडमान सागर, साल 2004, वो सुनामी वाला दिन। हमारे पास जो जानकारी है वो एक 8 साल की बच्ची त्रिशा, उसकी कहानी है। यकीन करना मुश्किल है, वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही थी और फिर सुनामी आ गई। सोचिए, एक खूबसूरत सुबह कैसे पल भर में एक भयानक आपदा में बदल गई। सही बात। आज हम इसी घटना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि त्रिशा बची कैसे और उस एक दिन ने, उस अनुभव ने उसकी पूरी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे दी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 2004 की सुबह से, अंडमान में समुद्र तट पर। सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल, लहरें भी धीमी थी। फिर अचानक, जैसा कि पता चला है, पानी एकदम पीछे हट गया। लोग हैरान थे, समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया है। और उसके तुरंत बाद आई वो विशाल, तबाही मचाने वाली लहर। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी, बस पानी का कहर था। और इसी भयानक माहौल में, इसी उथल पुथल में त्रिशा अपने माता पिता से बिछड़ गई। और सबसे मुश्किल बात ये थी कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, सुनामी से पहले समुद्र का पानी का इस तरह पीछे हटना, ये असल में एक जाना पहचाना संकेत है। लेकिन उस समय वहां मौजूद बहुत से लोगों के लिए एकदम अचानक हुआ और बहुत खतरनाक साबित हुआ। प्रकृति की ऐसी ताकत, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं। त्रिशा किसी तरह एक तैरती हुई लकड़ी के टुकड़े के सहारे लहरों पर बहती रही। तट से कई किलोमीटर दूर निकल गई, घंटों तक। फिर काफी देर बाद एक मछुआरे ने उसे देखा। वो एक पेड़ के पास लगभग बेहोश पड़ी थी। कहानी में बताया गया है कि डॉक्टर्स ने भी कहा, ये तो चमत्कार है। और वो मछुआरा जिसने उसे बचाया, उसने कहा, समुंदर ने इसे वापस भेजा है। ये जो बात है ना, चमत्कार या समुद्र का लौटाना, ये दिखाता है कि हम इंसान ऐसी भयानक घटनाओं को कैसे समझते हैं, कैसे उनसे जूझते हैं, उनमें कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो शायद ये बस संयोग था, हालात थे, और उस बच्ची की अंदरूनी हिम्मत। पर जो स्थानीय लोग हैं, उनकी व्याख्याएं इस घटना को एक अलग गहरा अर्थ देती हैं। और ये प्रकृति का वो रूप भी दिखाता है जो विनाशकारी भी है और कभी-कभी अनजाने में ही सही जीवन बचाने वाला भी, अप्रत्याशित। हाँ, ये तो है। लेकिन कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि त्रिशा आज जिंदा है। और वो क्या कर रही है पता है? वो समुद्र विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी की पढ़ाई कर रही है। हाँ, ये सच में अद्भुत है। ओशियनोग्राफी वो उसी समुद्र का अध्ययन कर रही है, उसकी गहराइयों का, उसकी लहरों का, जिसने एक दिन उसकी दुनिया लगभग छीन ली थी। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या ये बस उस दिन को समझने की एक कोशिश है, जैसा कहानी में भी कहा गया है कि वो समझना चाहती है जब समुद्र ने उसे मारा नहीं बल्कि लौटा दिया? या फिर ये उस अनुभव पर, उस डर पर एक तरह से काबू पाने का तरीका है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। ये सिर्फ जानकारी हासिल करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शायद उस खौफनाक अनुभव को एक अलग नजरिए से देखना है, उसको तोड़कर समझना है और शायद उस पर एक तरह की मास्टरी हासिल करना है। अपने सबसे बड़े डर का सामना करना और उसी ताकत का अध्ययन करना जिसने आपकी जान खतरे में डाली थी। ये इंसान की हिम्मत, उसकी रेजिलियंस का और उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक कमाल का उदाहरण है। ये सिर्फ सदमे से उभरना नहीं है, बल्कि उस सदमे को ज्ञान की, कुछ सीखने की प्रेरणा में बदल देना है। सही बात है। तो इस पूरी कहानी से जो बात निकल कर आती है वो सिर्फ एक बच्ची के बचने की हैरत अंगेज कहानी नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे एक भयानक आपदा के बाद भी जिंदगी को एक नया, एक बिल्कुल अलग मकसद मिल सकता है। जैसा कि उस विवरण के आखिर में एक लाइन है, एक सोच है कि कई बार जिनसे हम डरते हैं वही हमें सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ लहरों के साथ बहना नहीं है बल्कि तैरना सीखना भी है। बिल्कुल। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब कोई इंसान प्रकृति की ऐसी चरम शक्ति का अनुभव करता है, चाहे वो तबाही लाए या चमत्कार की तरह जान बचाए, तो वो अनुभव उस इंसान के भविष्य को, दुनिया को देखने के उसके नजरिए को किस हद तक और कैसे बदल देता है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।